नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा विचार चैनल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे विचार चैनल पर। आज एक गंभीर मुद्दा से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। ये आज खाकी वर्दी का दुरुपयोग करने वाले तोपचांची थाना से संबंधित कुछ समस्या है, उसी को आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। बड़ा ही काफ़ी दिनों से एक केस पेंडिंग है तोपचांची थाना पर और इसी से संबंधित आज मन जरा बौखला गया है, क्योंकि आखिर कानून की सहारा आम आदमी कब लेता है, जब समस्या होता है। और ये तोपचांची थाना के पुलिस प्रशासन इतना बिकाऊ हो चुके हैं, शायद इस वीडियो के बाद फिर से तोपचांची थाना वाला मेरे ऊपर बौखला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इंसान का जब अंदर की ज्वाला भड़क जाता है तो कुछ भी करने पे उतारू हो जाते हैं। एक मामला था 420 का। एक मेरे ही पड़ोसी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वीडियो में, सेफ्टी जरूरी है, मैं उनका भी ध्यान रखता हूं। एक 420 का मामला था। मामला यह था कि वो आदमी हमसे पैसा लिया था 6 महीना का एग्रीमेंट पे, जो मैं आप लोगों को अमाउंट भी शेयर नहीं कर सकता हूं। एग्रीमेंट टूट जाने के बाद वो पैसा देने पे टाल मटोल किए। उस समय मैंने कानून का सहारा लेकर तोपचांची थाना पर एक लिखित शिकायत किया। और लिखित शिकायत मैंने कब किया? 8/10/2023 को। ये आप लोगों के सामने पेपर है और ये वहाँ के मुंशी का रिसीविंग है, आप लोग देख सकते हैं। इस कोने पे मुंशी जी ने रिसीव किया है। 8/10/2023 को ये मैं आवेदन दिया, जिसका मैं रिसीव भी लिया। इसके बाद मैंने कार्रवाई का इंतजार किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये आरोपी को तोपचांची थाना के दुबे नामक एसआई ने उसे बुलाया 11 तारीख को, और उस दरमियान हमें भी बुलाया गया, लेकिन मैं मौके से नहीं पहुंच पाया। तभी उस दुबे नामक एसआई ने हमें अभद्रता से व्यवहार किया, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया और फिर आरोपी को वहां से छोड़ दिया। मैं माना कि ये 420 जो मैंने एफआईआर लिखित शिकायत दिया हूं वो असंज्ञेय अपराध है। जी हाँ, ये असंज्ञेय अपराध है, मैं मानता हूं। लेकिन अपराधी जब थाने पर गया तो कस्टडी पर नहीं लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अनुसंधान की बात है, पुलिस अपने का स्तर से अनुसंधान करेगी। लेकिन मैं आज इतने पेपर लेकर आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बना रहा हूं सारे सबूतों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं किया गया, मैंने उसको दरकिनार किया और अपराधी को वहां से छोड़ दिया, जिसमें अपराधी के साथ उनके एक चचेरे भाई, एक चचा के लड़के और उनका एक चचा थाने से जब रिटर्न आए तो मैं मौके पर घर पे नहीं था, मेरे पिताजी भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे। उन लोग आया और मेरे घर में 3 महिलाएं थी, वाइफ, मम्मी और भाभी। उन लोगों के साथ इन लोगों ने बदतमीजी किया। बदतमीजी करने के बाद उन लोगों ने मारपीट भी किया महिलाओं के साथ, जिसके कारण मम्मी 4 दिन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में इलाजरत रही 11 से 15 तक। 15 को जब मम्मी आई हॉस्पिटल से, 14 को ही आ गई थी, 15 को आके जब तोपचांची थाना पर लिखित शिकायत किया, मैं माना कि मेरा जो 420 का मामला था वो असंज्ञेय अपराध था, लेकिन ये एक महिला से संबंधित संज्ञेय अपराध था। एक महिला से संबंधित संज्ञेय अपराध था। महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, महिलाओं के साथ मारपीट करना, ये एक संज्ञेय अपराध था। लेकिन फिर भी ये तोपचांची थाना के खाकी वर्दी वाले इतने ही निकम्मे हो चुके हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न की समस्याओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। जबकि मम्मी ने एक लिखित शिकायत दिया थाने पर
उसका भी मेरे पास ये कॉपी है। उसका रिसीप्ट देने से इनकार किए थाने वाले, ये थाना वाला इनकार किए। और इसके साथ संकलन पर ये PMCH जो पुराना नाम है उस अभी वर्तमान नाम में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये डिस्चार्ज टिकट भी दिया। लेकिन ये निकम्मे प्रशासन, तोपचांची थाना के निकम्मे प्रशासन जो है ना, एकदम इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी ये 15 को दिया है और आने वाला 15 तारीख आने वाला है, आज 11 तारीख हो चुका है। 1 महीने के दरमियान में इन आरोपियों के खिलाफ, चारों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। इतना भ्रष्ट हो चुके हैं। और जब ये थाने पर देने के लिए मेरा मम्मी गई आवेदन, तो उन लोगों ने क्या, प्रशासन ने क्या कहा कि मेरे मम्मी से कहा कि आपका बेटा कहीं भी है उसका पैर हाथ तोड़ देंगे। क्या ये आपका कानून कहता है? एक खाकी वर्दी वाले, ये आपका कानून कहता है कि किसी आरोपी के साथ आप लोग मारपीट करें असंज्ञ अपराध में? क्या मैं संज्ञ अपराध कर दिया हूं? किसी के घर में डकैती किया हूं? किसी के साथ मारपीट किया हूं? जो मारपीट कर रहा है उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? पैसा की लेन देन हो गया है आरोपी के साथ। थाना से आया आरोपी, मेरे घर में घटना का अंजाम दिया, जबकि मैं डायल 100 पे भी कई बार फोन मिलाया था उस समय। इसका एविडेंस में 108 एम्बुलेंस है जो मेरा मम्मी को एक गांव का पड़ोसी गांव से उसको रिसीव करके PMCH अस्पताल धनबाद पहुंचाया। एक खाकी वर्दी वाले तो सो गए हैं, खास करके तोपचांची थाने वाले। कर ले मेरा गिरफ्तारी, मेरे को ही ढूंढ रहे हैं ना, कर ले मेरा गिरफ्तारी। हालांकि मैं इसका शिकायत ह्यूमन राइट्स में कर चुका हूं और इसके साथ साथ मम्मी का कंप्लेन अभी NCW में चल रहा है। NCW से वो शिकायत धनबाद SP सर के पास आ चुके हैं और मेरे जो आवेदन थे वो भी SP सर के पास पेंडिंग है। अब देखने वाली बात है कि इस पर कार्रवाई क्या होता है। और इस पर कोर्ट से इसको लीगल नोटिस भी मैंने करवा दिया हूँ आरोपी को, जो 420 का मामला था उस पर। और दूसरी बात यह है कि PG पोर्टल जो भारत सरकार की साइड है उस पर भी मैं कंप्लेन कर चुका हूँ। ये धनबाद DSP CCR के पास पड़ा हुआ है। इस पर कब तक कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि फिर से तोपचांची थाने वाले बौखला जाएंगे और हम पर हाथ धो के पड़ जाएंगे। फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है उसे दिखाना जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। अब इस समय आरोपी न तो इस पर कोई समस्या का समाधान करने पे लगे हुए हैं और ना ही प्रशासन की टीम कोई तोपचांची थाना की पहल करने पे लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि इस वीडियो के माध्यम से होता क्या कार्रवाई है। और जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ह्यूमन राइट्स वाले, नेशनल ह्यूमन राइट्स और NCW वाले SP सर के पास, उन लोगों को मैं आज मेल भी किया हूं कि सर इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। और ये जो तोपचांची थाने वाले के पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस पर अब देखने वाली बात है कि कब तक ये कार्रवाई करते हैं। हालांकि 1 महीने करीब बीतने चला है, मेरे आवेदन पर तो 1 महीने से अधिक बीत चुका है। लेकिन अब क्या कार्रवाई होता है इस पर कोई ठिकाना नहीं है। तोपचांची थाना के खाकी वर्दी वाले सिर्फ अपने मनमानी करने पे लगे हुए हैं और लोगों के साथ बस बदतमीजी करने पे लगे हुए हैं। खैर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। और इस पर तो कार्रवाई मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा क्योंकि महिला उत्पीड़न की बात है। जो मेरा 420 का मामला था उस पर भी गवाहों को गवाह जो उस पर 4 था और चारों को मैं अपनी तरफ से उन लोगों को नोटिस भी करवा चुका हूं। और मैं CRPC की सेक्शन 154(3) पर मैं उच्च पदाधिकारी को, जैसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो गया और थाने पर भी इसका मैं लेटर भेज चुका हूं CRPC की धारा 154(3) पर। और एक गंभीर बात यह है कि तोपचांची थाना का इतना नाकामी रहा है कि जब घर में मेरी भाभी 1-2 दिन के लिए अकेली थी तो तोपचांची थाना के प्रशासन आए और तोपचांची थाना के प्रशासन ने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके भाभी से जबरन वीडियो बनाया गया और सारा दोषी हम पर ठहराया गया, मेरा पिताजी पर ठहराया गया। कारण यह है
कि वो घर में अकेली थी और घर में अकेली रहने के कारण वो जो आरोपी है, आरोपी और ये तोपचांची थाना के प्रशासन मिलकर जबरन वीडियो बनाकर उसके एविडेंस को सबूत के तौर पर लिया गया है। तो मैं ऐसे पुलिस प्रशासन से कह दूं कि सेक्शन 25 के तहत ये आपका नाकामी है। सेक्शन 25 जो कहता है, सेक्शन 25 ये कहता है कि पुलिस का लिया हुआ एविडेंस कोर्ट में मायने नहीं होगा। जरा आप पढ़ लीजिए इस कानून को, आप इस कानून को पढ़ लीजिए। सेक्शन 25 ये कहता है कि थाना का लिया हुआ एविडेंस कोर्ट में मायने नहीं होता है। आप लाखों एविडेंस ले लें, आप लाखों एविडेंस ले लें, आपका एविडेंस से कुछ काम होने वाला है नहीं। भले आप थाने तक ही सीमित रख सकते हैं, आप उसको कुछ दूरी तक एविडेंस दे सकते हैं अपने उच्च पदाधिकारी को, लेकिन कोर्ट में ये मायने नहीं होगा। आप जान ले इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संकेत देना चाहता हूं कि मैं इस केस को तो लॉन्च करवा के ही रहूंगा, चाहे आप कितनों एड़ी चोटी एक लगा ले, आप आरोपी को बचाने के लिए इस सख्त कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको तो फोर्स नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब से ये झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी इस झारखंड में आए हुए हैं, तब से इस प्रशासन की नाकामी बढ़ गया है और मनमानी भी बढ़ गया है। प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता को होता क्या है और क्या नहीं होता है। ये प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है जब से ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं। मैं और कुछ नहीं कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं यही बात आप लोगों से साझा करने के लिए आया हुआ था। भले इस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाए तो तोपचांची थाना वाला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने स्तर से मैं अपना जो सच्चाई है उस बात को उठाता हूँ, हरदम उठाता ही रहूँगा और उठाता आया हूँ। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।